Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a copper wire of diameter 1.6 millimeter carries a current of 20 ampere. Find the maximum magnitude of the magnetic field due to this current. हमें इस करंट के कारण क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। और आपको क्या बताना है? इसके यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसके कारण। देखिए, ये कॉपर वायर है जिसका डायमीटर गिवन कर रखा है। ठीक है, कॉपर वायर मान लीजिए इस तरीके से आपकी कोई क्या वायर है। ठीक है, कॉपर, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, क्रॉस सेक्शन तो आपका सर्कुलर ही होगा, लेकिन वायर किस फॉर्म की होगी आपकी? सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये है आपकी। ठीक है, ये इससे आपकी देखिए क्या करिए, करंट कैरी कर रही है। ठीक है, कॉपर वायर। ठीक है, करंट क्वेश्चन में देखिए हमें ऐसा ही मेंशन होना चाहिए था कि यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? यूनिफॉर्म, मतलब कि इक्वल इक्वल क्रॉस सेक्शन से इक्वल इक्वल करंट जा रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, मेंशन नहीं है तो हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा। आई करंट कितनी बच्चों? आपकी 2 20 एक। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखिए हम एम्पेयर सर्किट लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक वायर ऐसी है, ठीक है, इसमें तो देखिए पूरे क्रॉस सेक्शन में आपकी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली करंट क्या करेगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का देखिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाय बच्चों कितना होता है आपका? 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, और इसका डायमीटर गिवन कर रखा है। मान लीजिए इसकी रेडियस आपके यहाँ पर से कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से मैं बता सकता हूँ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ठीक है, जैसे जैसे आपका आर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखिए बच्चों कहाँ पर होनी चाहिए? ठीक है, सरफेस पर होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस तक देखिए इसने टोटल क्या कर रखा है? टोटल जो करंट है वो, अगर हम गॉसन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस पर, ठीक है, सॉरी एम्पेरियन एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इसने टोटल इसके क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम एम्पेरियन लूप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि पूरे इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके सरफेस तक हम क्या करेंगे? कैसे एम्पेरियन लूप क्या करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपकी एम्पेरियन लूप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी रेडियस के इक्वल। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी डिस्टेंस आगे जाऊंगा तो ये आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपकी कहाँ पर आनी चाहिए? इसके सरफेस पर आनी चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो हमसे वही पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों, क्या बी की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए? न्यू नॉट आई करंट फ्लो कर रही है डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई टाइम्स इसके रेडियस। रेडियस देखिए कितनी आपकी? कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे देखिए यानी कि इसके सरफेस पर, वहां पर आर की वैल्यू कितनी होगी? इसकी कैपिटल आर यानी इसके रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए आपको आई क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, आई कितना आपको यहाँ पर 20 एम्पियर के इक्वल है। ठीक है, डायमीटर आपको 1.6 मिलीमीटर यानी कि रेडियस आपको कितना दे रखा है? 0.8 मिलीमीटर के इक्वल। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 8 × 10⁻³ हो जाता है मिलीमीटर से, और -4 हो जाएगा क्योंकि 0.8 है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर लो बच्चों, बस वैल्यू तो पुट करनी है। बी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी जाएगी? नी नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू आई कितना हो जाएगा आपका? 20 एम्पियर डिवाइडेड बाय बच्चों 2 पाई इंटू आपका कैपिटल आर जिसकी वैल्यू 8 × 10⁻⁴ के इक्वल। ठीक है, 2 पाई से बच्चों ये कैंसिल, टर्म में 2 टाइम कैंसिल हो जाएगी। 8 से बच्चों उसको कैंसिल करूंगा तो 25 × 8 = 200 होता है, 2.5, 2.5 इंटू 2 कितना होता है? 5। ठीक है, और 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो यहाँ से 10⁻³ टेस्ला के इक्वल हो जाएगा। So this should be the answer, 5 into 10⁻³ Tesla. All right, this will be the maximum value of the magnetic field. All right, और कहाँ पर होगी वो भी हमने यहाँ पर बता दी। All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.